हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जसरोटिया इन्फॉर्मेटिक्स। आज हम ACC 1 ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज के यूनिट 5 से ऑनवर्ड जो है यूनिट, जिसके सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो टर्म एंड एग्जामिनेशन में आते हैं उन क्वेश्चंस को लेने जा रहे हैं। उसमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, यूनिट 5 से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द सेंसरी एंड मोटर कैपेबिलिटीज़ ऑफ नियोनेट्स। कि हम ये इसमें बताएंगे कि जो नियोनेट्स है, नियोनेट्स का मतलब होता है जो 0 to 28 डेज़ का जो बच्चा है, उसमें सेंसरी और मोटर कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो किस तरह से डेवलप होती हैं। तो हम इसको पॉइंट में आंसर इसका लेंगे। सबसे पहला आता है न्यू बॉर्न्स बिकम डिस्ट्रेस व्हेन केयर गिवर्स आर सोशली अनरिस्पॉन्सिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यू बॉर्न जो भी बच्चा होगा 28 डेज़ तक, वो तब डिस्ट्रेस में आ जाता है जब जो केयर गिवर है या मदर है वो सोशली अनरिस्पॉन्सिव होगी बच्चे के प्रति। जो रिसेंट हमारी रिसर्च है दैट सुजेस्ट दैट न्यू बॉर्न्स प्रेफर टू लुक एट एक्सप्रेसिव एंड रिस्पॉन्सिव फेसेस। तो हमारी जो रिसर्च है वो भी यही कहती हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी है, अगर उसमें हम रिस्पॉन्सिव नहीं रहेंगे, अपने रिस्पॉन्सिव फेसेस नहीं बताएंगे या बच्चे के प्रति इरिस्पॉन्सिबल रहेंगे या इरिस्पॉन्सिव बिहेवियर फेस रखेंगे, तो वो बच्चा जो है हमसे कट हो जाता है। तो इसी तरह से दूसरा पॉइंट आता है न्यू बॉर्न्स प्रेफर टू लुक एट द पीपल हु मेक डायरेक्ट आई कांटेक्ट। तो न्यू बॉर्न बेबी जो है हमेशा उन लोगों को प्रेफर करेगा जो डायरेक्ट आई कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे न्यू बॉर्न शोज द प्रेफरेंस फॉर द फेसेस दैट मेक्स आई कांटेक्ट। रिसर्च जो कहती है, रिसर्चर प्रेजेंट द इन्फेंट्स विद ए चॉइस ऑफ 2 फेसेस टू लुक एट। अगर हम 2 फेस बच्चे को बताएंगे तो 2 फेस में एक फेस ऐसा होगा, वन विद डायरेक्ट गेज, जो बच्चे को लगातार जो है गेज कर रहा है, देख रहा है, और दूसरा जो होगा दैट अदर विद अवर्टेड गेज। अवर्टेड गेज होता है जो बच्चे को देख तो रहा है लेकिन अवॉइड कर रहा है उसको। तो इस केसेस में क्या होगा, द बेबी लुक्ड लॉन्गर एट द फेस विद डायरेक्ट गेज। तो बेबी उस बच्चे के ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगा जो डायरेक्ट गेज कर रहा है, यानी कि जो बच्चे को लगातार देख रहा है, बच्चे की हर हरकत को वॉच कर रहा है। तो इस तरह से जो केयर गिवर होगा या मदर होगी, उसके प्रति जो बच्चा जो है उसके प्रति तभी वो उसको रिस्पॉन्स देगा अगर वो उसको डायरेक्ट गेज करते होंगे या डायरेक्ट देखते होंगे या उसके साथ डायरेक्ट आई कांटेक्ट रखते होंगे। इसी तरह से तीसरा जो इसका मेन सेंसरी और मोटर कैपेबिलिटीज़ बच्चे की पता चलती है कि न्यू बॉर्न्स में लर्न टू रिकॉग्नाइज देयर पेरेंट्स फेस वेरी क्विकली। तो सबसे पहले जो न्यू बॉर्न होता है वो अपने पेरेंट के फेस को सबसे पहले जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, क्योंकि ए न्यू बॉर्न कैन नॉट सी वेरी वेल एंड हर विज़न इज़ ब्लरी। क्योंकि शुरू में जो छोटा बच्चा है 28 डेज़ का, तो उसके जो आइज़ होती हैं उसका विज़न जो होगा वो ब्लरी होगा। हर विजुअल एक्यूटी इज़ शार्पेस्ट एट द एज, लेकिन उसकी जो नज़रें होती हैं वो तीक्ष्ण होती हैं, वो ज़्यादा एक्यूटी होती हैं। तो इस तरह से इट अपीयर्स दैट बेबी कैन लर्न टू रिकॉग्नाइज द फेस इन द फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ द लाइफ। तो पहले कुछ घंटों में जिस फेस को बच्चा ज़्यादा रिकॉग्नाइज कर लेता है, देख लेता है, तो उसके प्रति जो है उसकी ज़्यादा एसोसिएशन हो जाती है। जैसे पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स सबसे पहले बच्चे को देखते हैं या पहले उसको गेज करते हैं, तो इस वजह से बच्चे की एसोसिएशन उनके साथ जल्दी हो जाती है। ऐसे ही न्यू बॉर्न्स नो अबाउट फेसेस। अब न्यू बॉर्न जो है वो फेसेस को कैसे जानता है, कहते हैं इन्फेंट हैव शोन ए प्रेफरेंस फॉर लुकिंग एट फेसेस एंड द फेस लाइक स्टिमुली। अब बेबीज आर प्रिटी डिस्क्रिमिनेटिंग टू, दे शो ए प्रेफरेंस फॉर द फेसेस विद ओपन आइज। तो बच्चा हमेशा क्या करेगा, जो उसकी तरफ जो फेस बार बार लाएगा, जिस फेस को वो बार बार देखेगा और जो फेस को उसको ज़्यादा रिकॉग्नाइज करेगा, तो वही ज़्यादा उसके साथ एसोसिएट हो जाता है। तो वो सबसे बच्चा प्रेफर उसी को करेगा जिसको वो बार बार देखता है अपनी आई से। इसके अलावा जो न्यू बॉर्न्स रिकॉग्नाइज देयर मदर्स वॉइस। जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं वो मदर की वॉइस को, मदर की आवाज़ को जल्दी पहचानते हैं। जैसे फिटस कैन हेयर इन द वॉम, कहते हैं जो भ्रूण हैं वो अपने माँ की कोख में ही माँ की जो आवाज़ जो है वो सुन लेता है। एंड एज ए रिज़ल्ट न्यू बॉर्न बेबीज़ आर ऑलरेडी फैमिलियर विद देयर साउंड।
तो इस तरह से जो न्यू बॉर्न बेबी है वो अपनी मदर की आवाज़ जो है सबसे पहले पहचान। इसके अलावा न्यू बॉर्न्स रिकोगनाइज देयर नेटिव लैंग्वेजेस, जो उसकी नेटिव लैंग्वेज होगी यानी कि जो उसके माता पिता भाषा बोलते हैं वही भाषा बच्चा जो है वो जल्दी सीखता है। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन करेक्टरिस्टिक्स, हर लैंग्वेज की एक अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती है क्योंकि उसके रिदम होते हैं। तो न्यू बॉर्न बेबी आर सेवी टू दैम, तो जो सामान्य बुद्धि का जो बच्चा होगा, जो सेवी बच्चा होगा, वो हमेशा अपनी जो लैंग्वेज है, जो उसकी पेरेंटल लैंग्वेज है, उसको वो उतनी ही जल्दी सीखता है। इसके अलावा न्यू बॉर्न शो प्रेफरेंस फॉर बेबी टॉक, तो कहते हैं जो नया बॉर्न बच्चा है वो बेबी टॉक जो है वो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। जैसे व्हेन अडल्ट टॉक टू बेबीज़, जब भी कोई अडल्ट व्यक्ति बेबी से बात करेगा तो दे ऑफन अडॉप्ट ए स्पेशल स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, तो उसको एक स्पेशल स्टाइल में ही बात करनी पड़ेगी बच्चे के साथ। वन दैट इज़ स्लोअर, मोर मेलोडिक एंड मोर रिपीटेटिव। वो किस तरह से बात करेगा, वो या तो स्लो बोलेगा या मेलोडिक मतलब बड़े गा के या इस तरह से ट्यूनिंग में करेगा, या रिपीटेटिव वर्ड को बार बार रिपीट करेगा। तो दिस इन्फेंट डायरेक्ट स्पीच मेक इट ईजियर फॉर बेबीज़, तो इस तरह से जो स्पीच होगी वो बच्चे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी या ज़्यादा ईजी रहेगी टू अंडरस्टैंड योर इमोशनल इंटेंशंस, तो उसकी इमोशनल इंटेंशंस जो है उसके साथ जल्दी अटैच हो जाएगी। एंड इट मे आल्सो हेल्प देम टू लर्न स्पीक, तो इस तरह से वो उससे बोलना भी जल्दी सीख जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ रिकॉग्निशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पहले आता है कॉग्निशन किसको बोलते हैं और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन सी हैं। तो इन द साइंस कॉग्निशन इज़ द सेट ऑफ ऑल मेंटल एबिलिटीज़, जितनी भी हमारी मेंटल एबिलिटीज़ हैं उन सभी को हम अगर इकट्ठा कर दें तो उसको हम कॉग्निशन बोलते हैं। एंड द प्रोसेस रिलेटेड टू नॉलेज, अटेंशन, मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, जजमेंट, इवैल्यूएशन, रीजनिंग, कंप्यूटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि ये सेट ऑफ ऑल मेंटल एबिलिटीज़ जो हैं ये हमारी कॉग्निशन कहलाती हैं। यानी कि एक बच्चे की नॉलेज, उसकी अटेंशन, उसकी मेमोरी, उसकी वर्किंग मेमोरी, इसके अलावा जो उसकी जजमेंट है, इसके अलावा जो उसकी इवैल्यूएशन है या जो भी रीजनिंग है, या किस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, किस तरह के डिसीजन लेता है, किस तरह से वो लैंग्वेज को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, तो ये सब चीज़ें जो है हमारी कॉग्निशन में आती हैं। अब कॉग्निशन की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। जैसे पहली स्टेज आ गई सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज कौन सी होगी, ए पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन बर्थ एंड द एज ऑफ 2, यानी कि 0 से लेकर 2 ईयर्स के जो बच्चे हैं उसमें सेंसरी मोटर स्टेज होती है, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होती है, ड्यूरिंग विच एन इन्फेंट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इज़ लिमिटेड टू एंड हिज एंड हर सेंसरी परसेप्शंस एंड मोटर एक्टिविटीज़। उसको वर्ल्ड के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो इसलिए वो अपनी सेंसरी परसेप्शन और अपनी मोटर एक्टिविटीज़ के द्वारा ही सारी चीज़ें का अनुभव लेता है या अनुभूति लेता है। इस तरह से दूसरा आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है जब बच्चा ए पीरियड बिटवीन एज ऑफ 2 and 6 ड्यूरिंग विच ए चाइल्ड लर्न टू यूज़ लैंग्वेज, यानी कि 2 से लेकर 6 साल का पीरियड जिस साल में बच्चा लैंग्वेज सीखना शुरू कर देता है। एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज चाइल्ड डू नॉट येट अंडरस्टैंड कंक्रीट लॉजिक, तो उसको पूरे कंक्रीट जो तर्क के अनुसार जो चीज़ें हैं वो उसको अंडरस्टैंड नहीं होती। कैन नॉट मेंटल मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन, और ना ही कोई जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो मैनिपुलेट कर पाता है, यानी कि जो सीधे उसको चीज़ें सिखाई जाती हैं वो उन्हीं चीज़ों को डायरेक्ट जो है वो सीखता है। उसके अंदर जो अपना लॉजिक जो है वो कंक्रीट लॉजिक नहीं लगा सकता, ना ही उसमें कोई अपनी मैनिपुलेशन इन्फॉर्मेशन दे सकता है। लेकिन इसके अलावा थर्ड स्टेज आ गया कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। लेकिन इस स्टेज में क्या है, ए पीरियड बिटवीन द एज ऑफ 7 and 11, यानी कि 7 साल से लेकर जो 11 साल की उम्र में है बच्चा, उसमें ड्यूरिंग विच चिल्ड्रन गेन ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल ऑपरेशंस, तो यानी कि जो मेंटल लेवल है उसका वो बेटर ढंग से काम करता है। एंड चिल्ड्रन बिगेन थिंकिंग लॉजिकली, तो अब वो उसका लॉजिकली थिंकिंग करना शुरू कर देता है अबाउट कंक्रीट इवेंट्स। तो कोई भी इवेंट होगा तो उसमें वो सारी चीज़ें जो है अंडरस्टैंड कर जाएगा, बट हैव डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। लेकिन उसमें वो हाइपोथेटिकल या एब्स्ट्रैक्ट जो कंसेप्ट होंगे
उसको उसमें डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन बाकी उसमें जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो लास्ट स्टेज आती है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये पीरियड है बिटवीन द 12 एंड एडल्टहुड, यानी कि 12 से लेके प्रौढ़ावस्था तक, व्हेन द पीपल डेवलप द एबिलिटी टू थिंक, जिसमें उसकी एबिलिटी बढ़ती है सोचने की, अबाउट अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, जो भी अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट होते हैं उनको वो समझता है, एंड स्किल सच एज लॉजिकल थॉट, तो जो भी उसके दिमाग में लॉजिकल थॉट्स हैं, डिडक्शन रीजनिंग है, इसके अलावा जो सिस्टमेटिक प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें वो इसी स्टेज में आके सीखता है कि किस तरह से कौन सी चीज़ प्लान करनी है, क्या अच्छी है क्या बुरी है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं इस स्टेज में आके सारे अपना थॉट्स डेवलप कर लेता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ लैंग्वेज, डिस्क्राइब द रोल ऑफ केयर गिवर्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट इन द इन्फेंट। में आता है कि लैंग्वेज किसे कहते हैं और जो केयर गिवर्स है वो इन्फेंट को किस तरह से लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सहायक रोल प्ले करता है। तो इस तरह से लैंग्वेज इज़ ए एबिलिटी टू एक्वायर एंड यूज़ कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है, जब उसमें हमारी एबिलिटी बन जाती है कि हम अपनी बात दूसरे को बता सकें, एक्सप्रेस कर सकें, तो उसको ही हम लैंग्वेज कहते हैं। एंड पर्टिकुलरली द ह्यूमन एबिलिटी टू डू सो, और इसमें इंसान जो है वही, उसके पास ही ये एबिलिटी है लैंग्वेज की, एनिमल्स के पास ये लैंग्वेज की एबिलिटी नहीं है। ए लैंग्वेज इज़ एन एनी स्पेसिफिक एग्जाम्पल ऑफ ए सच ए सिस्टम। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज़ लिंग्विस्टिक। तो जो साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज को, उसको हम लिंग्विस्टिक कहते हैं। तो लैंग्वेज का मतलब है कि एक सिस्टम के तहत जो है जब हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं, दूसरे तक अपनी बात को रखते हैं, तो उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। इसमें बात आती है कि रोल ऑफ केयर गिवर्स इन लैंग्वेज डेवलपमेंट इन द इन्फेंट्स। तो इन्फेंट्स होता है जो 0 to 1 ईयर्स का जो बच्चा है। तो 0 to 1 ईयर्स का जो चाइल्ड है उसमें जो केयर गिवर्स होगा, या मदर होगी या फादर होगा, कोई भी जो व्यक्ति है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट में किस तरह से हेल्प कर सकता है। सबसे पहले आता है इमिटेटिंग। तो जो छोटा बच्चा होता है, इन्फेंट लर्न बाय इमिटेटिंग अदर्स। छोटा बच्चा हमेशा दूसरे को इमिटेट करता है, यानी कि दूसरे की नकल करता है। सो इनकरेज योर बेबी टू मेक कॉन्सोनेंट साउंड्स, जैसे लाइक माँ है, बा है, डा है। तो ये वर्ड हैं जो बच्चा छोटी एज में सीखता है। तो व्हेन बेबी मेक्स ए साउंड, रिपीट इट बैक टू हर एंड वेट फॉर रिस्पॉन्स। तो कहते हैं बच्चा क्या करेगा, पहले ये छोटे छोटे वर्ड माँ, बा और दा वर्ड इस तरह से इस्तेमाल करेगा और इन्हीं वर्ड को बार बार रिपीट करेगा, जिससे क्या होगा, वो वर्ड्स बनाना, साउंड बनाना सीखता है। तो ये सबसे पहली स्टेज होती है उसकी। दूसरा आता है टॉक अबाउट योर डे। उसको उसके दिन के बारे में बताना, जैसे फ्रॉम द बिगनिंग स्पीक टू योर चाइल्ड अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। तो बच्चे को ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, हु विल यू सी, हु यू विल सी, आप किसको देखोगे। तो ये सारी चीज़ें उससे रिपीट करते हैं। डेली जो एक्टिविटीज़ हैं जब हम उसके साथ रिपीट करते हैं, तो टॉक अबाउट डेली रूटीन्स दैट इन्वॉल्व हिम सच ए ड्रेसिंग, डाइपरिंग एंड बाथिंग। तो उसको ड्रेस पहनाना, उसका डाइपरिंग करना, उसको बाथिंग नहाना, ये सारी चीज़ें उसको रूटीन एक्टिविटीज़ को अगर हम बार बार बताते हैं तो वो इस तरह से लैंग्वेज सीखना शुरू कर देता है। दूसरा, एक्सपैंड सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को बढ़ाना, सेंटेंसेस को लिखना, बड़े करना, ये उसमें सीखता है। तो इनकरेज टू हर रीड द बुक बाय रीटेलिंग इट और टॉकिंग अबाउट द पिक्चर्स। बच्चे को बार बार बुक के अंदर जो मैटर लिखा हुआ है, जैसे उसमें राइम है, सॉन्ग है, कुछ भी है, तो उसको बार बार उसको रीटेलिंग करना। इसके अलावा टॉकिंग अबाउट द पिक्चर्स, जो भी उसमें पिक्चर्स हैं उसको बच्चे को बार बार उन पिक्चर्स के बारे में बताना। टीच हर सम सिंपल नर्सरी राइम्स, जैसे सिंपल जो नर्सरी की राइम्स हैं, जो सॉन्ग्स हैं, बेबी कैन रिसाइट, तो उसको बेबी को उसको रिसाइट कराना बार बार, तो उससे क्या होता है, बच्चा ये चीज़ें सीख जाता है, लैंग्वेज सीख जाता है। दूसरा था बिल्ड वोकैबलरी। तो वोकैबलरी बिल्ड कैसे होगी, छोटे बच्चे के लिए हम क्या करेंगे, आउटिंग्स टू न्यू एंड इंटरेस्टिंग प्लेस, ऐसी नई जगहों पे उसको ले जाएंगे या इंटरेस्टिंग प्लेस पे ले जाएंगे, सच एज जू, जैसे चिड़ियाघर है, एक्वेरियम है। ऑफर देम टू चांस इन लर्न न्यू वर्ड्स, तो उसमें उसको नई नई चीज़ें बताएंगे, नई नई चीज़ें सिखाएंगे। एंड इनकाउंटर न्यू सिचुएशंस, और उसको एक नई सिचुएशन में ले जाएंगे। तो इस तरह से जो केयर गिवर है कैन प्रमोट द लैंग्वेज डेवलपमेंट बाय मेकिंग अवेलेबल प्ले थिंग्स दैट इनकरेज टॉक।
तो बच्चे को नई नई चीज़ें दिखाना ताकि वो बच्चा जो है नई नई चीज़ें सीखे, याद करे, तो उसकी वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव हो। तो ये आता है कि केयर गिवर्स किस तरह से जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है करते हैं इन्फेंट्स के अंदर, जो बच्चा 0 to 1। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द 8 स्टेजेस ऑफ सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट फ्रॉम बेबी टू एडल्ट। कहते हैं ऐसी कौन सी 8 स्टेजेस हैं जिससे सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट होती है बेबी से लेके अडल्ट तक। तो कहते हैं डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट एंड द साइको एनालिस्ट एरिक एरिक्सन and argued that the emotional and social development of human being take place in 8 phases, the 8 stages of man. The first 4 stages deal with early childhood emotions and social development. तो हम कहते हैं कि जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, जो मनोवैज्ञानिक जो विचारक हैं, तो उनके मुताबिक जैसे एरिक्सन ने एक आर्ग्यू दिया, उसने कहा जो इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट होती है ह्यूमन बींग्स में वो 8 फेजेस में होती है। और 8 फेजेस में जैसे उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है 8 फेजेस ऑफ मैन, उसमें बताया कि फर्स्ट 4 जो स्टेजेस हैं वो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज हैं। तो उन स्टेजेस को उन्होंने अलग अलग जो है नोट में रखा है। जैसे सबसे पहले आता है फर्स्ट स्टेज, इसको उन्होंने कहा होप, यानी कि अप टू 2 ईयर्स, 2 साल तक का जो बच्चा है। लर्निंग बेसिक ट्रस्ट वर्सेस बेसिक मिसट्रस्ट, तो वो बेसिक चीज़ें सीखता है, सच्चाई और कौन सी चीज़ें ठीक नहीं है वो सारी चीज़ें वो इस स्टेज में आके सीखता है। इफ़ ए बेबी आर टॉडलर इज़ नर्चर, अगर बेबी को हम इसमें नर्चर करते हैं, उसको पालते हैं, सिखाते हैं, एंड लव, और उसको प्यार करते हैं, एंड ही विल लव डेवलप ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी, तब वो बच्चा आपके ऊपर भरोसा करेगा, आपके ऊपर अपनी सिक्योरिटी रखता है। लेकिन बेसिक ऑप्टिमिज्म, और वो आपके प्रति सकारात्मक होता है। लेकिन अगर बैडली हैंडल किया जाएगा बच्चे को तो ही बिकम इनसिक्योर एंड मिसट्रस्टफुल, तो वो आप पे यकीन नहीं करेगा, और दूसरा वो इनसिक्योर फील करता है। तो ये फर्स्ट स्टेज है बच्चे की डेवलपमेंट की, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट की, कि उसके इमोशन इस तरह से डेवलप होते हैं। दूसरा आता है सेकंड स्टेज विल में आता है 18 से 4 ईयर्स के जो बच्चे हैं। तो इसमें आता है लर्निंग एटोनमी वर्सेस शेम, यानी कि लर्निंग एटोनमी यानी कि उसके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होगी, नहीं तो वो अपने आप में एक गिल्टी फील करता रहेगा। द वेल एडजस्टेड चाइल्ड इमर्ज फ्रॉम दिस स्टेज, जो वेल एडजस्टेड बच्चे हैं वो इसी स्टेज में डेवलप होते हैं, श्योर ऑफ हिमसेल्फ एंड इलिएटेड विद सम न्यू फाउंड कंट्रोल। तो अपने पे किस तरह से उन्होंने कंट्रोल करना है, अपने पे कैसे प्राउड करना है, ये सारी चीज़ें वो इस स्टेज में सीखता है, रादर देन अशेम्ड। नहीं तो वो अगर ये चीज़ें नहीं सीखेगा तो वो अशेम्ड फील करेगा, गिल्टी फील करेगा। ऐसे ही थर्ड स्टेज जो है वो है पर्पस वाली स्टेज, पर्पस यानी कि 3 to 6 ईयर्स। इसमें आता है लर्निंग इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, या तो वो इनिशिएटिव लेगा या हमेशा पछताता रहेगा। व्हाट ही कॉल्स द प्ले एज, ये एक प्ले एज है, ये खेलने की उम्र है। एंड वेल डेवलप चाइल्ड लर्न्स, और इसमें बच्चा बहुत सी चीज़ सीखता है, जैसे टू इमेजिन, टू ब्रॉडन हिज स्किल्स थ्रू एक्टिव प्ले इन ऑल सॉर्ट्स, हर तरह के गेम्स में वो क्या करेगा, बड़े तरह के स्किल्स जो है वो सीखता है। तो ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो सारी स्टेज में होती हैं। टू कोऑपरेट विद अदर्स, दूसरों के साथ कोऑपरेट करना। टू लीड एज वेल एज टू फॉलो, वो खुद भी लीड करेगा और दूसरों को भी वो फॉलो करेगा। तो ये सारी चीज़ें इसी स्टेज में सीखेगा, जिस स्टेज को हम प्ले एज कहते हैं। इसके बाद फोर्थ स्टेज जो होती है वो आता है कॉम्पिटेंस की, यानी कि 6 एज से 12 ईयर्स का जो बच्चे हैं। तो इसमें आता है इंडस्ट्रीज वर्सेस इन्फीरियरिटी। तो कहते हैं व्हाट ही कॉल द स्कूल एज, इसको हम क्या कहेंगे, स्कूल एज कहेंगे। एंड हियर द चाइल्ड लर्न्स टू स्किल लाइक, तो इसमें बहुत सारे स्किल वो है नए सीखेगा। रिलेटिंग विद पीयर्स अकॉर्डिंग टू रूल्स, जब वो अपने पीयर्स के साथ रिलेट करेगा, पीयर्स यानी कि जो क्लासमेट हैं, तो वो नए नए रूल सीखेगा। इसके अलावा प्रोग्रेसिंग फ्रॉम फ्री प्ले टू प्ले दैट में बी इलेबोरेटली स्ट्रक्चर्ड बाय रूल्स, पहले वो खेल खेलता था जिसमें रूल्स नहीं थे, वो उसकी प्ले एज थी। लेकिन जैसे ही स्कूल में आएगा जो भी खेलेगा उसी खेल में उसको जो है रूल सीखने पड़ेंगे, यानी कि वो खेल उसकी स्ट्रक्चर्ड खेल हो जाएंगी। इसके अलावा मास्टरी सोशल स्टडीज़, रीडिंग, मैथ एट स्कूल, क्रिएटिंग सेल्फ डिसिप्लिन अप्रोचेस टू लर्निंग,
यानी कि इस स्टेज में आके वो सोशल स्टडीज़ में मास्टर होगा, पढ़ेगा, रीडिंग करेगा, मैथमेटिक्स निकालेगा, इसके अलावा सेल्फ डिसिप्लिन सीखेगा। तो ये सारी चीज़ें स्कूल एज में बच्चा सीखता है। इसके अलावा वेल डेवलप्ड चाइल्ड इज़ ट्रस्टिंग, ऑटोनोमस एंड फुल इनिशिएटिव, यानी कि अगर वो बच्चा अच्छी तरह से डेवलप हो गया तो वो अपने पे ट्रस्ट करेगा, दूसरा वो इनिशिएटिव लेना शुरू कर देगा। इसी तरह से फिफ्थ स्टेज है फिडेलिटी की। फिडेलिटी होता है जब वो सच चीज़ों पे अपनी निष्ठा रखता है, जैसे 12 से लेके 20 एज ग्रुप है। लर्निंग आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी डिफ्यूज़न, या तो वो अपनी पहचान बना लेगा या अपनी पहचान खो देगा। तो एडोलसेंस लर्न्स हाउ टू आंसर सेटिस्फैक्टरली एंड हैप्पीली द क्वेश्चन हु एम आई। तो वो सबसे पहले उसके माइंड में जो क्वेश्चन होगा, सेटिस्फैक्टरली या हैप्पीली वो क्वेश्चन आएगा कि वो कौन है या उसको क्या करना है लाइफ में। द यंग पर्सन्स एक्वायर सेल्फ सर्टनिटी एज अपोज टू सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ डाउट। तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्शियसनेस पैदा हो जाएगी, एक सेल्फ सर्टनिटी पैदा होती है, यानी कि वो अपने पे ज़्यादा विश्वास करना शुरू कर देता है कि ये वर्क मैं कर सकता हूँ। इसी तरह से 6th स्टेज आती है लव की, यानी कि 18+। इसमें आता है लर्निंग इंटीमेसी एंड आइसोलेशन। यहाँ तो वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो जाएगा, यानी कि लोगों के साथ आत्मीयता के साथ व्यवहार करेगा, या बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लेगा, यानी कि वो सबमिसिव हो जाएगा, दुनिया से कट ऑफ हो जाएगा। द सक्सेसफुल यंग एडल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम कैन एक्सपीरियंस ट्रू इंटीमेसी। तो पहली बार उसके अंदर एक इंटीमेसी पैदा होगी, ए सॉर्ट ऑफ इंटीमेसी दैट मेक्स पॉसिबल गुड मैरिज और जेन्यून एंड एंड्यूरिंग फ्रेंडशिप। जहाँ तो वो जिसके साथ भी दोस्ती करेगा तो उसको मैरिज तक जो है अपना एक निभाएगा, या फिर एक किसी के साथ दोस्ती करेगा तो उसके साथ अपनी पूरी अच्छी निष्ठा के साथ वो दोस्ती निभाएगा, यानी कि इसमें इंटीमेसी पैदा होती है। अगर इन चीज़ों में किसी में भी नहीं जाएगा तो वो आइसोलेशन में चला जाएगा। आइसोलेशन में मतलब वो एकांत में चला जाएगा, दुनिया से कट जाएगा। इसी तरह से 7th स्टेज है केयर की। केयर यानी कि ये प्रौढ़ अवस्था, अडल्टहुड कहते हैं इसको। लर्निंग जेनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन, या तो वो एक जनरेटिविटी में चला जाएगा, जैसे ए पर्सन बिकम मोर इमोशनली एंड सोशली जनरस, कि वो इमोशनली और सोशली लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर जाएगा, या बोथ इन द सेंस ऑफ मैरिज या पेरेंटहुड। इस स्टेज में वो व्यक्ति जो है मैरिज में फेथफुल हो जाएगा या पेरेंटहुड में चले जाएगा। एंड इन द सेंस ऑफ वर्किंग प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी, उसको एक वर्किंग एटीट्यूड पैदा होता है, एक क्रिएटिविटी पैदा होती है। तो यानी कि ये एक प्रौढ़ अवस्था है जिसमें वो मैरिज या एडल्टहुड में आएगा। इसके अलावा जो 8th स्टेज, लास्ट स्टेज जो है वो है विजडम की, यानी कि बुद्धिमत्ता की, ज्ञान की। इसको भी एडल्टहुड कहते हैं। इंटीग्रिटी एंड डिसअपेयर, तो इसमें कहते हैं द मैच्योर एडल्ट डेवलप द पीक ऑफ एडजस्टमेंट। इसमें उसको हाई पीक एडजस्टमेंट होती है, यानी कि इंटीग्रिटी पैदा होती है। इंटीग्रिटी का मतलब वो हर व्यक्ति के साथ अपना एक लॉयल रिलेशन रखेगा, एंड ही ट्रस्ट एंड ही इज़ इंडिपेंडेंट। वो अपने पे विश्वास भी रखेगा, अब इंडिपेंडेंट भी बनेगा, एंड डेयर से न्यू, और नई नई चीज़ों की वो आविष्कार करेगा, खोज करेगा। एंड ही वर्क्स हार्ड ही एंड हैज़ फाउंड वेल डिफाइंड रोल इन द लाइफ। तो लाइफ में उसका रोल जो है वेल डिफाइंड होगा, वो हार्ड वर्क करेगा। तो ये उसकी लास्ट लाइफ होगी, मतलब विजडम की लाइफ, जहाँ तो फिर वो डिसअपेयर हो जाएगा, यहाँ डिस्गस्ट हो जाएगा, या इस दुनिया से वो परेशान हो जाएगा, या क्राइसिस आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये सारे क्वेश्चंस किए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिट 5 to 10। तो 5 से लेके 10 यूनिट तक जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच।